बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। दोस्तों, सामाईन, नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त हम उर्दू अदब के एक बहुत बड़े शायर जनाबे जोश मिली आबादी की मरकत पर हाजिरी दे रहे हैं। मेरे साथ हैं मेरे कैमरामैन फाहद अली खान न्याजी और जोश शिमली आबादी की तसानीफ में शौला शबनम, जुनून हिकमत, फिक्रो निशाद, सुम्बुलो सलासल, हरफो हकायत, सुरूदो खरोश और उनकी आप बीती खुद नविश जो है, इस हवाले से यादों की बारात एक मुस्तनद हवाले की हैसियत रखती हैं। तो शब्बीर हसन खान अल मारूफ जोश मिली आबादी उर्दू अदब के नामवर और कादरुल कलाम शायर थे। आप आफरीदी कबीले से ताल्लुक रखते थे। आपको शायर इंकलाब व शबाब के नाम से याद किया जाता है। जोश मिली आबादी की ये मरकज जो है, ये इस्लामाबाद के सेक्टर H8 में है। यहां और भी बहुत नामवर शोरा अदबा असूदाए खाक हैं, जिनमें कुदरतुल्लाह शहाब, परवीन शाकर, अहमद फिरास, मंशा याद और इस तरह और भी बहुत जो यादगार जमाना असूदाए खाक हैं। तो इसी कब्रिस्तान में जनाबे जोश मिली आबादी के H8 के जब गेट नंबर 4 में हम दाखिल होते हैं तो शुरू में ही इनकी जो मरकज मुनव्वर है। तो जनाबे जोश मिली आबादी 5 दिसंबर 1898 को उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के मर्दम खेज इलाके मलियाबाद के एक इल्मी और मव्वल घराने में पैदा हुए। तकसीम हिंद के चंद बरसों के बाद हिजरत करके कराची में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। जोश मिली आबादी ना सिर्फ अपनी मादरी जुबान उर्दू में यदे तूला रखते थे, बल्कि आप अरबी, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी पर अबूर भी रखते थे। अपनी इसी खदादात लिसानी सलाहियतों के वसफ ने आपको ने कौमी उर्दू लुगत की तरतीब व तालीफ में भी भरपूर इल्मी मुआवनत की और आपने अंजुमन तरक्की उर्दू कराची और दारुल तर्जुमा हैदराबाद दक्कन में बेशबहा खिदमात अंजाम दी और आपने 22 फरवरी 1982 को इंतकाल फरमाया। जोश मिली आबादी जोश मरवत में एक मुलाजमत के लिए कई लोगों की सिफारिश कर देते थे। एक दफा ये वाक्य बड़ा मशहूर है कि एक दफा एक शख्स के हमरा सिफारिश के लिए गए। अफसर ने कहा, इसके लिए तो आपने किसी और की सिफारिश की है, इसके लिए तो आपने किसी और की सिफारिश की है। तो फरमाया कि इस मरदूद को रख लीजिए क्योंकि मुझे साथ लाया है। तो जोश मिली आबादी हमारे वतनी अजीज के एक नाबगाए रोजगार की हैसियत रखते हैं। आज हम उनकी मरकत पर हाजिर हुए हैं उनको सलाम अकीदत पेश करने के लिए। दूसरी सदी का बड़ा शायर जोश मिली आबादी, जिनकी नज़में बहुत मशहूर हैं, सलाम उन्होंने इतने लिखे अमामी अली मकाम की खिदमत में। उनके अशार में, माशूक कहे आप हमारे हैं बुजुर्ग, वो दिन हमें यारब ना दिखाना हरगज। वो माशूक के बुजुर्ग तो ना बन सके, लेकिन उर्दू अदब के बुजुर्ग तरीन शायरों में शरीक हो गए और दुनिया अदब के तमाम परवाने को अपना कलमा पढ़ा गए। क्यों अहले नजर पढ़े ना कलमा मेरा, मैं शायर आखिर जमा हूं है जोश।
کیوں اہل نظر پڑے نہ کلمہ میرا، میں شاعر آخر الزماں ہوں اے جوش۔ تو جوش ملی آبادی کی شاعری پڑھنے والی ہے، آپ اپنا تعارف خود ہیں، ان کے کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ لکھتے ہیں مجھ کو ایذا دے کسی ہستی میں یہ قوت نہیں، دوست یا دشمن کوئی ہو اس قدر طاقت نہیں، دوسرے عالم میں ہوں دنیا سے میری جنگ ہے، تاج شاہی سے قدم بھی مس کروں تو ننگ ہے۔ جوش کہتے ہیں کہ میری زندگی کے 4 بنیادی میلانات ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ میری زندگی کے 4 بنیادی میلانات ہیں۔ ذرا غور کیجئے، شعر گوئی، عشق بازی، علم طلبی اور انسان دوستی، ان سب کو سلسلہ وار آپ نے اپنی زندگی میں ڈالا، اور آپ کی شاعری آج بھی اسی ذوق و شوق سے، اسی محبت سے پڑھی جاتی ہے۔ جوش شملی آبادی، آج ہم حاضری دینے کے لیے آئے ہیں، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ خدا رحمت کو نند این یاشقان پاک تینت را۔